अपने गुरु से एक शिष्य का प्रश्न है कि राम कौन है। और ये प्रश्न बड़ा पुराना है कि राम कौन है। और ये प्रश्न जितना पुराना है उतना नया है। पहले भी लोग पूछते थे कि राम कौन है। आज भी लोगों का यही प्रश्न है कि राम कौन है। पहले भी राम को जानने के लोग इच्छुक थे, आज भी राम को जानने के लोग इच्छुक हैं। पहले भी राम को लोग जानना चाहते थे, आज भी लोग राम को जानना चाहते हैं। राम कौन है? ये प्रश्न जितना नया है उतना पुराना है। कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, 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 कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक शिष्य का प्रश्न है, गुरुदेव राम कौन है? चरणों को प्रक्षालन करके सुंदर आसन पर बिठाया गुरु को, और अपने मन का जो संदेह था उसको रख दिया, शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दिया। राम कौन है? गुरुदेव राम कौन है? बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। देखिए राम के विषय में प्रश्न किया, संदेह इस बात को लेकर है कि संसारिक व्यक्ति केवल राम राम जपे तो समझ में आता है कि संसारी व्यक्ति हो सकता है नादान होगा, अनभिज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, लेकिन भगवान शंकर भी राम राम जपते। संसार के लोग राम राम जपते हैं, लेकिन उनके साथ में भगवान शंकर भी संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अविनाशी भगवान शिव जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो भी सतत राम राम जपते। कई लोगों से कहो कि भैया राम कथा सुनो, राम कथा में आओ, तो लोगों का कहना होता है कि मैंने राम कथा कई बार सुना, मैंने सुन रखी, लेकिन नहीं। रामचरितमानस में बात आई है कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, संसार में जिनकी कोई कामना है ही नहीं, कोई इच्छा शेष नहीं रह गई, जो सभी इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, न वैभव चाहिए, न पद चाहिए, न यश न ख्याति, कुछ नहीं चाहिए, वो भी राम राम जपते। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देव।
और तुलसी बाबा ने तो लिखा कि राम कथा हरि जे सुनत अघाही तो रस विशेष जाना कि जिसने कह दिया कि राम कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया, उसने राम और राम कथा को समझा ही नहीं। अरे सुबह भोजन करो, दोपहर को भूख लगती है ना। अब दोपहर को आप कहो मैंने सुबह भोजन कर लिया, ऐसा तो नहीं ना। दोपहर को भोजन करो, शाम को फिर भूख लगती है। आप कहो मैंने तो कल ही भोजन कर लिया था, मैंने 1 वर्ष पहले नहीं। सुबह के बाद दोपहर को भोजन की आवश्यकता पड़ती। आप कहते मैंने तो राम कथा सुन लिया। एक बार सुनने से नहीं, ये तो बार बार सुनना चाहिए, और कई बार सुनना चाहिए, और हर बार सुनना चाहिए, क्योंकि रस विशेष जाना तिन नाही। किसने? रामचरित जे सुनत अघाई। जिसने कहा कि मैंने तो कथा सुन लिया और अब आवश्यकता नहीं, वो नादान है, वो मूर्ख। अरे एक बार भोजन किया तो कल फिर भोजन चाहिए कि नहीं? चाहिए ना। एक बार पानी पिया तो फिर पानी चाहिए ना। दोबारा नहीं पियोगे तो प्राण निकल जाएगा। जैसे भोजन के बाद भोजन चाहिए, जल के बाद जल चाहिए, ऐसे एक बार नहीं, बार बार बार। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर। भगवान शंकर अविनाशी, जिनको किसी प्रकार कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, खुले आसमान में रहने वाले, ना भोजन की चाह है, ना वैभव चाहिए, ना प्रतिष्ठा, कुछ नहीं चाहिए। वो भी राम 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 संतत जपत शंभु अविनाशी, किसी वो भगवान ज्ञान गुण राशि। हनुमान जी महाराज ने तो कह दिया कि मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम का नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत के पीने, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सिया राम जानकी मेरे सीने, सिया राम जानकी मेरे सीने। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस राम नाम रूपी रस चाहिए। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। भरद्वाज जी महाराज का प्रश्न है, गुरुदेव राम कौन? दुनिया जिसके पीछे पागल है, दुनिया जिसके पीछे दीवानी है तो है ही, लेकिन महादेव भी। हाँ, क्या राम के नाम की महिमा है कि जिस राम का अपमान सती ने किया तो भगवान शंकर ने सती को छोड़ दिया। जाओ, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिन अघ तजी सती असनारी। आहा,
भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया। साइड में खड़े होकर बना लो, साइड में, वहां खड़े हो जाओ। भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया। पता है क्यों? सती ने राम के नाम का अपमान किया था। सती ने राम का अपमान किया था। अच्छा, छोटी मोटी बात को लेकर कोई पति अपनी पत्नी को त्यागता नहीं। छोटी मोटी बातों को लेकर कोई पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को कभी त्यागता नहीं। लेकिन बात बड़ी हो तो शिव के जीवन में राम से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, सती ने मेरे राम का अपमान किया। शिव सम को रघुपति व्रतधारी कि बिन अघ तजी सती असनारी। सागर को पार करना था, सीता जी का पता लगाना था। वानरी सेना खड़ी है, उसमें जामवंत है, अंगद है, नलनील है, बड़े बड़े योद्धा हैं। अब सागर को कौन पार करे, ये सवाल बना है। किसी ने कहा हम 10 योजन जा सकते हैं, किसी ने कहा 50 योजन, एक ने कहा कि जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। आने में संदेह है। उड़ान भर करके इतनी ताकत है कि एक तरफ का काम हो जाएगा, लेकिन उधर से आने में सामर्थ्य नहीं। सब चुपचाप अपने अपने बल को बताते हैं। तब उसी सभा में हनुमान जी महाराज खड़े हुए। हनुमान जी महाराज ने भी सागर के गहराई को देखा, सागर के उछाल को देखा, सागर के लहरों को देखा, और सागर के गहराई को भी हनुमान जी जानते हैं। गहरा तो गहरा है, लेकिन चौड़ा भी है, 100 योजन का सागर। इसको पार करना साधारण बात नहीं। तो हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि संसार में बड़ा क्या है। क्या सागर बड़ा है कि भगवान का नाम बड़ा है? संसार में सबसे बड़ा क्या है? क्या सागर बड़ा है या भगवान का नाम बड़ा है? संसार में बड़ा क्या है? सागर की गहराई बड़ी है या भगवान बड़े? बड़ा क्या है? तो हनुमान जी ने देखा कि परमात्मा के नाम के आगे और मेरी सरकार के आगे तो संसार का हर वस्तु छोटा है। ठीक है, बड़ा तो संसार में राम है, बड़ा तो संसार में राम का नाम है। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाही। तो राम के नाम की इतनी महिमा साहब कि भगवान शंकर सती को त्याग देते हैं। राम के नाम की इतनी महिमा कि भगवान शिव अहरनिश राम राम जपते हैं। उनको और कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, भूख भी नहीं है, निद्रा भी नहीं। राम के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। उनकी भूख राम है, उनका प्यास राम है, उनकी निद्रा राम है, उनका आहार राम है, उनका विहार राम, सब राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामृत तुल्यम श्री राम नाम वराहनने। तुलसी बाबा ने राम के नाम की महिमा का बखान किया है कि अल्प सो अवधि जीव, अल्प सो अवधि जीव तामे बहु सोच पोच
करीबे को बहुत है काहू काहू कीजिए। पार ना पुराण हूँ को वेद हूँ को अंतराय, भाषा तो अनेक मत काहू काहू लीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहुत, राग तो रसीले रसे काहू काहू पीजिए। सब बातन को एक बात और तुलसी बताए जाते, कि जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। सब बातन को एक बात तुलसी बताए जाते, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राजा राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ओ नारद जी के दीना पानी में बताया तो नाम, नारद जी के दीना में बताया तो नाम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम राम, राजा राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। प्रहलाद विभीषण अंगद को ये मोती प्यारी है, प्रहलाद विभीषण अंगद को ये मोती प्यारी है, प्रहलाद विभीषण अंगद को ये मोती प्यारी है, प्रहलाद विभीषण अंगद को ये मोती प्यारी है। ओ सदा से जब करके देखो हो जाए पूरन काम, सदा से जब करके देखो हो जाए पूरन काम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा
राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम सीता राम। भाव से गाइए गीता जी। कलियुग केवल राम आधारा कलियुग केवल राम सुमिर सुनी नर उतर सुमिर सुनी नर नहीं कल करम नहीं कल करम भगति नहीं कल करम राम नाम अवलंबन राम नाम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता। जय जय श्री राम जय जय श्री सीता जय जय श्री सीताराम। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि राम कौन है। राम जितना सरल है उतना सरल दुनिया में कोई है नहीं। राम स्वयं सरल है और राम का नाम भी सरल है। राम का काम भी सरल है। राम कहने में अच्छा है, राम सुनने में अच्छा है, राम देखने में अच्छा है, नाम राम गाने में अच्छा है और राम हर प्रकार से अच्छा है। दुनिया में जितना सुंदर राम है उतना सुंदर ना कोई है, ना हुआ है, ना होगा। जितना सुंदर राम का नाम है इतना सुंदर किसी का नाम ना है, ना हुआ है, ना होगा। जितना प्रभाव राम के नाम का है उतना ना किसी के नाम का हुआ है, ना है और ना होगा। नारद जी महाराज भगवान श्री राम के पास कुछ समय गए जब भगवान राम दुखी थे,
सीता जी का हरण हो चुका था। तो नारद जी को लगा कि शायद मैंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम मानव बन जाओ। तो नारद बाबा को लगा कि मोर श्राप कर अंगीकारा, साहत राम नाना दुख भारा। मेरे श्राप के कारण मेरे राम को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो नारद जी महाराज पहुंच गए। विरहवंत भगवंत ही देखी, तो नारद मन भा सोच विसेकी। और नारद बाबा पहुंच गए, सरकार को प्रणाम कर बैठे और बोले सरकार, मेरे श्राप के कारण आप इतना दुखी हो, आप भक्त वत्सल हो, इसलिए आपको कहा गया है कि आप शरणागत वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं। आप मेरे श्राप को स्वीकार करके इतना दुख उठा रहे हो। भगवान ने कहा कि नहीं नारद, वो तो मेरी लीला है। नारद बाबा ने कहा चलो आपकी लीला होगी, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है मुझे। नारद बाबा ने भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना किया। फिर नारद बाबा ने कहा कुछ वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा देवर्षि, मोरे नहीं अदेख चितोरे, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं दे ना पाऊं। जो मैं नहीं दे पाऊंगा वो संसार में है ही, मांगो क्या चाहिए। नारद बाबा ने कहा और संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस एक 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 आपसे हम प्रार्थना करते, निवेदन करते। क्या कि यद्यपि प्रभु के हरि नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु राम सकल नामन के अधिकार, सकल नामन के अधिकार, सकल नाम के अधिकार, सकल नाम के अधिकार, सकल नामन के अधिकार, सकल जब भी प्रभु के नाम अनेका, हरि के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के हरि के 1000 नाम, लाख नाम, विष्णु के केशव के करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु के। लेकिन नारद बाबा ने कहा यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा परम एक ते एका, लेकिन उनमें से हे सरकार राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। दुनिया में जितने नाम हैं उनमें सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ कोई नाम हो तो आपका नाम हो राम राम राम। और इसलिए तो शंकर भगवान ने भी इसी को चुना। तो मजे की बात है, इसी नाम का आश्रय लेकर तो काशी मुकुट हेतु उपदेश, राम राम जप कर तो शंकर भगवान काशी के लोगों को मुक्त कर दिया करते। इसी नाम का आधार तो गणेश भगवान को प्रथम पूजा का अधिकार देता है साहब। इसी नाम के आधार ने तो हनुमान जी महाराज को सागर को पार उतार दिया। प्रश्न किया राम कौन है? गुरुदेव सो राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करदा। उसी राम के गुणानुवाद का शिव सतत जप करते हैं। शिव का काम ही राम का जप करना है। जैसे चोर का काम है चोरी करना, नशेड़ी का काम है नशा करना,
पत्रकार का काम है सुर्खियां बटोरना, वकील का वकालत, डॉक्टर का डॉक्टरी। ऐसे भगवान शिव का एक ही काम है, राम राम संतत जपत संग अभिनव, सतत लगातार अहिर्निश। आहा, राम कौन है ये प्रश्न किया, फिर अपना ही उत्तर दे बैठे। एक राम अवधेश कुमारा। गुरुदेव, यहाँ तक मुझे मालूम है एक राम को मैं भी जानता हूं। देखिए, प्रश्न करने वाला स्वयं उत्तर भी देता है, गुरु मौन है, गुरु सुन रहा है। किसी भी सवाल को पहले ध्यान से सुनना चाहिए, बीच में टोका-टाकी करोगे तो आधा सवाल आधा समझ में आएगा, इसलिए पूरा सुनो पहले। गुरुदेव बड़े ध्यान से सावधानी से सुन रहे। प्रश्न छोटा है, राम कौन है, लेकिन इस छोटे प्रश्न में बहुत कुछ छुपा हुआ है। छोटा सवाल है, राम कौन है। एक बार एक व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया राम कथा जानते हो? बोले हाँ। सुनाओ। कितना समय लगेगा? बोले 1 मिनट से भी कम समय में तुमको राम कथा सुना देंगे। बोले नहीं, वो तो 9 दिन की होती। बोले नहीं, हम तुमको 1 मिनट से कम समय में। बोले सुनाओ। बोले एक राम रहा, एक रावणना, एक राम रहा, एक रावणना रावण, एक क्षत्रिय रहा, एक बाभन्ना, एक क्षत्रिय रहा, एक बाभन्ना ब्राह्मण। जब उसने उसकी नारी हरी, तब उसने उसकी नाश करी। इस पूरा सारा रावणना, और तुलसी ने बनाया पोथन्ना। हो गया राम कथा। एक रावण, एक राम, उसने उसकी नारी हरी, उसने उसका नाश कर दिया, और इसमें पूरी कहानी खत्म हो गई। तो राम छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो लघु है, वो लघु है तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, हाथी में है, चींटी में है, सागर में है। छोटा है तो इतना छोटा है कि पकड़ में नहीं आएगा। चींटी के पग नूपुर सुन तो ऐसो साहिब मेर, इतना छोटा। कितना छोटा है? चींटी, चींटी छोटी होती है ना। अब छोटी चींटी के पांव, चींटी छोटी छोटी चींटी के छोटे पांव, और उसके पांव में घुंघरू बांध दो साहब, पावजेब। अब बताइए, क्या चींटी के पैर में कोई पावजेब बांध सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत छोटी है ना। तो छोटी चींटी, चींटी का पांव, चींटी के पांव में कोई पावजेब बांध दे, और उस पावजेब में भी घुंघरू लगा होता है। उस घुंघरू में भी जो शब्द सुनाई निकलता है ना, वो भी मेरा राम समझता है। चींटी के पग नूपुर सुन तो ऐसो साहिब मेरे। तो राम सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट है साहब। तो पूरे ब्रह्मांड का आकार बना दिया जाए तो वो मेरा राम। फिर भी पकड़ में नहीं आएगा। फिर कैसे पकड़ में आएगा? कोई श्रद्धा से, विश्वास से। बस श्रद्धा हो, सबरी बन जाओ तो चल करके स्वयं आ जाएगा। हाँ, विभीषण बन जाओ तुम्हें लंका का राज दे देगा। बस वो तर्क से नहीं, बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं, पकड़ में समझ में आएगा। वो श्रद्धा और विश्वास से पकड़ में आएगा, समझ में आएगा। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। एक राम को मैं भी जानता हूं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हुए हैं, और उनकी कथा तो जगत में विस्तृत है। उनकी कथा संसार में प्रचलित है।
नारी विरह दुख लहो अपारा। उनकी पत्नी का किसी रावण ने हरण कर लिया और उनको अपनी पत्नी के का वियोग सहन नहीं हुआ, तो बानर भालू की टोली बटोर करके समुद्र के ऊपर पुल बना करके और लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध करके सीता जी को वापस ले आए। ये मैं भी जानता हूं। नारी विरह दुख लहो अपारा, भयो रोष तो रंग रावण मारा। ये तो मैं भी, उन राम को मैं भी जानता हूं, लेकिन महाराज इन राम में कोई मुझे विशेषता नजर नहीं आई। इन राम में कोई, क्योंकि हमारी वस्तु को कोई हमसे छीन लेगा, हमारी वस्तु को कोई चुरा ले जाएगा। जैसे रावण ने सीता जी को चुरा लिया, हमारी वस्तु को भी कोई चुरा ले जाएगा तो हम ढूंढेंगे ना। और पता चल गया कि फलाने व्यक्ति के यहाँ है, तो क्या करोगे? मारोगे, पीटोगे, थाना पुलिस कोर्ट मुकदमा करके पूरा जोर जांगर लगा करके सिफारिश लगा करके अपनी वस्तु को आप पाने का अधिकार रखते हो, चेष्टा करोगे। तो भरद्वाज जी महाराज से या केवल भरद्वाज जी का प्रश्न है, गुरुदेव इसमें राम की कोई विशेषता नहीं। भाई राम की वस्तु सीता है, राम की पत्नी सीता है, और सीता का हरण रावण ने कर लिया। राम ने दल बल बटोर करके रावण का वध कर दिया। इसमें राम की कोई विशेषता नजर नहीं आई हमको। भाई अपनी संपत्ति का, अपनी वस्तु का प्राप्त करने का हर व्यक्ति का अधिकार है, फिर इसमें राम की कोई विशेषता नजर नहीं आई मुझे। गुरुदेव ये बताओ, प्रभु स्वयं राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाऊ विवेक विचार। हे गुरुदेव ये वही राम है जिसका भगवान शिव चिंतन करते हैं, या कोई और राम है जिनका भगवान शिव चिंतन करते हैं? कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान जिसका चिंतन करते हैं वो राम और हैं, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं, द्रवंश दशरथ अजीर बिहार, दशरथ नंदन राम, और कोई राम नहीं। जिसका चिंतन भगवान शिव करते हैं वो और कोई राम नहीं है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। रघुकुल राम, रघुवंशी राम। तुलसी बाबा ने राम के नाम की जब महिमा का बखान किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का जब वंदन किया, तब उन्होंने कह दिया कि मैं रघुवंशी राम के नाम का वंदन करता हूं, मेरे और कोई राम नहीं, बस रघुवंशी राम, दशरथ नंदन राम। बंदऊ नाम हरि नाम रघुबर को, और कोई नहीं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, रघुवंशी राम कि हेतु कृषाण भानु हिम कर को। मैं और किसी राम को, तुलसी बाबा कहते मैं जानता ही नहीं। मेरे राम तो दशरथ नंदन राम, रघुवंशी, कोई झगड़ा ही नहीं। कोई कहे वो राम और होंगे वो, नहीं नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं, स्पष्ट लिख दिया। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जिन जपत पुरारी। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हिम कर को। गुरुदेव क्या राम में भेद है? क्या राम में अंतर है? क्या अनेक राम हुए हैं या एक ही राम हुए हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा।
बोले वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट मेले का, और उसी राम का सकल पसारा, वही राम दुनिया से न्यारा। अरे राम में कोई भेद है ही, राम तो राम है। पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप बना दिया ये तो राम। तुम में राम, हम भी राम। अरे प्रहलाद के खंबे में भी तो राम जी था, प्रहलाद में भी तो राम था। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये जो तलवार तुम्हारे हाथ में है ना, इसमें भी मेरा राम ही है। ये राम ही तो। देश काल किसी दूरी से होना ही, देश काल किसी दूरी से होना ही, देश काल किसी दूरी से होना ही। कहाँ हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहाँ हो सकता जहाँ प्रभु नाही। आगे जन्म में सब रही विरागी, आगे जन्म में सब रही विरागी, आगे जन्म में सब रही विरागी, आगे थोड़ी सी आगी, प्रेम के प्रगट थोड़ी सी आगी, सब रही विरागी, प्रेमत प्रगटे होई थी आगी, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, राजा राम 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 राम राम। बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तो कृषाणो भानु हिम कर को। भगवान श्री राम का जो नाम है ना, ये दुनिया का कारण है। संसार के उत्पत्ति का कारण है राम, और राम का नाम। बंदौ नाम राम रघुबर को, हे तो कृषाणो भानु हिम कर को। तुलसी बाबा ने कहा राम और राम के नाम की महिमा क्या है? बोले संसार का कारण राम है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण गान। जगत प्रकाश, दुनिया को प्रकाश कौन देता है? सूर्य नारायण भगवान। दुनिया को प्रकाश कौन देता है? सूर्य नारायण भगवान। लेकिन सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला मेरा राम।
जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। जो दुनिया को प्रकाश देता है वो सूर्य है, लेकिन उसको भी तो कहीं से प्रकाश मिलता है, उसके पास भी अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला कोई तत्व है, वही राम है। देखने में छोटा है, कैसे? तो बोले मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामते गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, देखने में छोटा लगता है राम, देखने में छोटा, लेकिन जब आप राम जपते हो ना तो विराट को लघु बनना पड़ता है। विष्णु को मनुष्य बन करके दशरथ कौशल्या के यहाँ आना पड़ा। राम उसके मंत्र के कारण, आप जब मंत्र जपते हैं, मंत्र देखने में छोटा लगता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत है। सूर्य नारायण भगवान देखने में छोटे लगते, लेकिन रविमंडल देखत लघु लागा, लेकिन ओयो तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य नारायण भगवान देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब निकलते हैं ना तो अमेरिका का भी अंधेरा भाग जाता, इंग्लैंड का भी, जर्मनी का भी, चाइना का, भारत का, पाकिस्तान का, थाईलैंड का, मलेशिया का, इजराइल का, अफगानिस्तान का। और देखने में कितने छोटे लगते हैं ना, लेकिन जब निकलती है रविमंडल देखत लघु लागा, लेकिन ओयो तासु त्रिभुवन तम भाग। वो निकलते हैं तो तीनों लोक का अंधेरा मिट जाता है। ऐसे नाम देखने में छोटा है साहब, लेकिन उसका प्रभाव बहुत है। कितना प्रभाव है, और विशेषकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम की महिमा क्या है, तुलसी बाबा बताना चाहे रहे। हे तो कृषाणु भानु हिम कर को, कृषाणु, कृषाणु कहते हैं अग्नि को। किसको कहते हैं? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है कृषाणु। ये जो अग्नि में तेज है ना, ये अग्नि का अपना नहीं है, इसमें भी राम का ही तेज है। आप पूछो कैसे? अग्नि का अपना तेज होता तो प्रहलाद जल गए होते, लेकिन उसमें राम का तेज था, इसलिए भगवान का नाम लेकर प्रहलाद जी जब अग्नि में प्रवेश करते हैं तो उसमें राम का जो तेज था उसने प्रहलाद को बचा लिया। अग्नि का अपना तेज होता तो लंका में हनुमान जी महाराज जल गए होते, लेकिन अग्नि का अपना तेज नहीं, उसमें राम का तेज है, इसलिए हनुमान जी महाराज सुरक्षित लंका जल गए। हे तो कृषाणु, कृषाणु कहते हैं अग्नि को। अब कृषाणु में से रा शब्द निकाल लिया जाए। कृषाणु, कृषाणु में रा शब्द है, रा, कृषाणु। यदि उसमें से रा शब्द निकाल लिया जाए तो कसानु बचेगा, कसानु इसका कोई अर्थ नहीं। तो कृषाणु में से रा निकाल दिया जाए, और भानु कहते हैं सूर्य नारायण भगवान को। कृषाणु में से रा हटा लिया जाए और भानु में से बड़ा आ का डंडा निकाल लो तो बचेगा भनु, जिसका कोई अर्थ नहीं। कृषाणु में से रा और भानु में से बड़ा आ का डंडा, इधर तो हो गया रा। और फिर हिमकर, हिमकर मतलब चंद्रमा, चंद्रमा में से मकार शब्द निकाल लो तो बचेगा हिकर। अब चंद्रमा में से माँ शब्द निकाल लो तो हिकर बचेगा, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। और माँ निकाल लिया तो आप इधर पूरा बन गए राम। मतलब अग्नि में से रा निकाल लो, भानु में से आ निकाल लो, और हिमकर में से माँ निकाल लो, तो इन तीनों के पास कुछ बचता नहीं है, ये तेज ही नहीं। यानी जो सूर्य में प्रकाश है वो राम का है, अग्नि में तेज है वो राम का है,
चंद्रमा के पास जो शीतलता है और राम का है, मतलब स्पष्ट है कि दुनिया में राम के सिवा और क्या क्या। और हर मजहब का व्यक्ति राम को मानता है, ये भी बड़ी बात है। हर देश का व्यक्ति राम को मानता है। कुछ फर्क यह है, हम उनको राम कहते हैं और दूसरे धर्म के लोग कुछ और नामों से जानते हैं, लेकिन राम को दुनिया जानती है और पूजती है। आज भारत समेत कई देशों में राम कथा प्रचलित है। अनेक कवियों ने राम कथा लिखा है, अनेक स्वरूपों में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बाली में, लंका में, चाइना आदि में, तमाम मुस्लिम देशों में भी राम को अलग अलग लोग पूजते हैं, क्योंकि राम अनादि है। इसलिए राम से बड़ा और कोई है नहीं। भरद्वाज जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये राम कौन है? प्रभु श्री राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहा वो विवेक विचारी। जैसे मेरे मन का मोह मिट जाए, आप मुझे मेरे मन को शांत करो। याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज जी के मुख से राम कौन है ये जब सवाल पूछा तो मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई, तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई। राम कथा गाने का विषय, इसको गाना चाहिए। भागवत कथा सुनने का विषय है, लेकिन राम कथा गाने का विषय, इसको गाना चाहिए। इसको आप जितना गाओगे ना उतना आपको आनंद मिलेगा। राम और आम, इनमें बड़ा रस है। जैसे आम होता है ना, बार बार चूसो तो फिर चूसने का मन करता है। अब शहर का आम तो साहब इंजेक्शन से पकाया जाता है, लेकिन कभी आपने गांव का आम खाया होगा, पेड़ से गिरा आम, और उसको चूसो, देखो कितना बार बार चूसने का मन करेगा। कोई और फल खाओ, एक बार मुंह से बाहर निकल जाएगा तो आप कहोगे अरे फेंको, लेकिन आम की जो गुठली होती है ना, वो बार बार अंदर बार बार बाहर, लेकिन फिर भी फेंकने का मन नहीं करता है। हाँ, ऐसे आम में और राम में सबसे अधिक रस है। इसको जितना आप चूसोगे, जितना आप पियोगे, जितना आप गाओगे, उतना आपको आनंद मिलेगा। भागवत सुनने का विषय है, लेकिन राम कथा गाने का विषय है। इसको सबने गाया है, सबने गाया है। किसने गाया? तो गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरत नीति, गावत संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषिंडे गरुण की। सब लोग गाते हैं, राम कथा सबने गाया। वेद मंत्र सोधि 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 के पुराण सब,
संतन असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही क्रूर कल के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो को चर्चा चलावतो। देवी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीक ये, कि पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो, और भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो मैं रामायण ये तुलसी न गावतो। इसलिए एक कवि ने कहा कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि, सूर्य सूर्य तुलसी शशि, और उड़गन के सवदास, अब की कभी खत्योत सब जहां तहां करत प्रकाश। तुलसी शशि, तुलसीदास जी महाराज ने इस राम कथा को सरल शब्दों में लिख करके कलयुग के तमाम जीवों के ऊपर को उपकार किया कि उस ऋण से हम आप कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। तो राम कथा गाने का विषय, इसको सबने गाया। ब्रह्मा भी गाते हैं, शिव भी गाते हैं, कागु सिंधी गाते हैं, सनक सनंदन सनातन नारद व्यास सब गाते हैं साहब। और इसको गाना चाहिए, जितना गाओगे उतना आपको रस मिलेगा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाय। वाल्मीकि जी महाराज ने राम कथा गाया, गाते गाते पार नहीं पाया, बोले अभी और, अभी और। नारद जी ने, अगस्त जी ने, पृथ्वी पे रहने वाले प्राणियों ने राम कथा गाया, पार नहीं पाया। जल में रहने वाले जलचरों ने राम कथा गाया, पार नहीं पाया। आकाश में विचरण करने वाले नवचरों ने राम कथा गाया, लेकिन पार नहीं पाया। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव, आहा, सबने राम कथा गाया, लेकिन कोई पार ही नहीं पाया। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा, ओ हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा, कहानी सुनाही बहुरी सब, कहानी सुनाही बहुरी सब, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा जी हमारे सब काम कर रहे, जी हमारे सब काम कर रहे, हम राम के सहारे, हम
के सहारे आराम कर रहे हैं राम जी हमारे सब काम कर रहे राम जी हमारे सब काम कर रहे। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम। जय जय श्री सीताराम। अब देखिए राम कथा की उत्कंठा कितनी है, राम कथा की जिज्ञासा कितनी है, राम कथा की पिपासा कितनी है। गुरुदेव जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहां सो कथा नाथ विस्तारी, जैसे मेरे मन का भ्रम मिट जाए ऐसे मुझे आप राम कथा सुनाइए। जागवल्लभ जी महाराज मुस्कुराए और बोले भरद्वाज तुम बड़े चतुर हो। बोले गुरुदेव मैं कहाँ चतुर हूँ। बोले नहीं, और मैं तुम्हारी चतुराई को मैं समझता हूँ। तुम्हें राम के विषय में संपूर्ण ज्ञान है, तुम्हें राम कथा भी मालूम है, लेकिन बड़े चतुराई से तुमने हमसे राम कथा पूछ लिया। देखिए अच्छा श्रोता बनने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। अच्छा श्रोता बनने के लिए भी व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए। हाँ? एक बार एक गांव में महात्मा जी आए, तो महात्मा जी को लोगों ने खूब सेवा सत्कार किया। तो महात्मा जी अच्छे वक्ता थे, तो गांव के लोगों ने कहा कि चलो महात्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज वो रात को यही विश्राम करें और हम सबको राम कथा सुना दें। तो लोगों का भाव ठीक नहीं था। महात्मा जी के पास निवेदन लेकर गए कि महाराज आप ठहरे हैं तो आज हमको राम कथा सबको गांव के लोगों को सुना दो। महात्मा जी ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है आज राम कथा हो। अब भैया महात्मा जी निश्चित समय पर व्यासपीठ पर बैठे और पूरा समूह सामने बैठा था। मंगलाचरण हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने पूछ लिया भैया बताओ राम को कितने लोग जानते हो, जरा हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठा लिया, पूरा गांव। महात्मा ने कहा कितने लोग राम को जानते हो, जरा हाथ उठाओ। सबने हाथ उठा लिया। महात्मा बोले अरे भैया जब सब लोग राम को जानते हो तो मुझे क्यों बुलाया है, मेरी क्या आवश्यकता है। व्यर्थ में समय तुम्हारा खराब होगा, हमारा भी खराब होगा। इसलिए जब सब लोग राम को जानते हो तो जाओ, अपना समय खराब ना करो, हमारा जाओ सो जाओ। और महात्मा जी चले गए, कथा नहीं सुनाया। लोगों को बड़ा कष्ट हुआ कि इसका मतलब हम गलत बोले। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खैर रात बीती, बात बीती, प्रातः काल हुआ। सबने महात्मा जी से फिर निवेदन किया महाराज आज रात को हमें कथा सुनाओ, कल हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। आज एक मौका और। महात्मा ने कहा ठीक है। अब गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाया और सबने कहा महात्मा पूछेंगे कितने लोग राम को जानते हो। आज कोई हाथ नहीं उठाएगा। मंगलाचरण हुआ। महात्मा जी ने पूछा इसमें कितने लोग राम को जानते हो, हाथ उठाओ। भैया किसी ने हाथ नहीं उठाया।
महात्मा बोले बाप रे बाप, पूरा गांव नास्तिक है, पूरा का पूरा गांव नास्तिक है, और पत्थर पे दूब कौन उपजाएगा। इसलिए भैया जब तुमको राम के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है तो कौन पत्थर पे दूब उगाएगा। हमारे बस की बात नहीं है, अपने अपने घर को जाओ। हाँ, फिर कथा नहीं सुनाया। गांव के लोगों को लगा आज भी गलती हो गई। सही बात कि जब कोई राम को जानता ही नहीं तो व्यर्थ में हो। तीसरे दिन फिर प्रार्थना किया, बाबा गलती हो गई, एक मौका और दो। बाबा ने कहा ठीक है। गांव के लोगों ने इस बार फिर सलाह किया। मंगलाचरण करके महात्मा जी ने कहा, हाथ उठाओ, कितने लोग राम को जानते हो। आज गांव के लोग सलाह करके आए थे कि आधे लोग हाथ उठाएंगे और आधे नहीं उठाएंगे। आधे लोगों ने हाथ उठाया, हम जानते हैं। आधे लोगों का हाथ नीचे। महात्मा मुस्कुराए, बोले बड़े चतुर तुम लोग हो, सलाह करके आए हो लगता। आधे लोग राम को जानते हो, आधे लोग नहीं जानते हो। एक काम करो, जो लोग राम को जानते हैं वो लोग जो राम को नहीं जानते उनको बता दे। हमारी क्या आवश्यकता है, अपने अपने पड़ोसियों को समझा दो, बता दो, राम कथा सुना। आधे लोग जानते हो, आधे तो राम कथा पूछने के लिए, राम कथा जानने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। आप सदगुरु के चरणों में बैठोगे, सदगुरु पहले आपको देखेगा कि आपके पास पात्रता कितनी है, आपके पास क्षमता कितनी है, आप जो वस्तु चाहते हो उसके आप अधिकारी हो कि नहीं। गुरु पहले आपके गहराई को नापता है, आपके मनोभाव को समझता है। आपके मन में सवाल है या श्रद्धा है, आपके मन में प्रश्न है कि परीक्षा है। दोनों बातें हैं साहब। आपके मन में प्रश्न है कि परीक्षा है। भाई परीक्षा है तो उस प्रकार से उत्तर मिलेगा, प्रश्न है तो उस प्रकार से उत्तर मिलेगा, श्रद्धा है तो उस प्रकार से उत्तर मिलेगा, और सवाल है तो उस प्रकार से उत्तर मिलेगा। आपके मन में क्या है? एक बार महात्मा बुद्ध जेतवन श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तो उनका नियम था कि अलग अलग घरों से भिक्षा प्राप्त करके और वो भोजन करते थे। तो एक नगर का सेठ था, उसने कहा कि महाराज कल का भिक्षा आप हमारे घर प्राप्त करें। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है। अब निश्चित समय पर बुद्ध भगवान अपने मंडली शिष्य के साथ पहुंच गए। नगर सेठ ने खीर बनाया था, भगवान बुद्ध का कमंडल था। बोले महाराज प्रसादी तैयार है, कमंडल आगे करो। तो भगवान बुद्ध उसके अंतःकरण की बात को समझ चुके थे। इसके पहले वो जब महात्मा बुद्ध के पास गया तो भगवान बुद्ध ने उसके अंतःकरण के भाव को जान लिया था। कमंडल आगे किया तो कमंडल मैला कुचैला था, उसमें धूल मिट्टी पड़ी थी, कीचड़ था। तो नगर सेठ ने कहा महाराज कमंडल में कीचड़ है, इसको जरा पहले साफ तो करो। भगवान बुद्ध ने देखा ओह इसमें कीचड़ है, शिष्यों को दिया धो के लाओ, और धो करके लाए। नगर सेठ ने उसमें प्रसादी डाल दिया खीर का। भगवान बुद्ध जाने लगे,
तो उसने कहा कि महाराज आपने प्रसादी तो ले लिया, परंतु आपने बदले में आशीर्वाद नहीं दिया, जरा आशीर्वाद तो देते जाओ, आशीर्वाद तो दे जाओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सेठ अभी मैंने जब कमंडल आगे बढ़ाया तो तुमने उसमें खीर क्यों नहीं डाला? उसने कहा महाराज उसमें चूंकि कीचड़ था, यदि मैं अपना खीर उसमें डालता तो कीचड़ के साथ खीर की क्वालिटी खराब हो जाती, अपवित्र हो जाता, हमारा इतना मेहनत बेकार हो जाता। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि सेठ जब मेरे कमंडल में कीचड़ था तो तूने खीर नहीं डाला, और तेरे हृदय रूपी कमंडल में इतना कीचड़ बड़ा हुआ है ना, इतना कीमती आशीर्वाद मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? पहले अंतःकरण रूपी कमंडल के कीचड़ को साफ करके ते मन में जो छल है, कपट है, दंभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मद है, मत्सर है, पाखंड है, अभिमान है, बता तेरे खीर से हमारा जो आशीर्वाद है कितना कीमती होगा। जब कमंडल में कीचड़ था तुमने खीर नहीं डाला, तो तेरे इस शरीर रूपी मन में इतना कीचड़ भरा है, मैं इतनी कीमती प्रसाद आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं? कहने का तात्पर्य है कि गुरु पहले आपके अंतःकरण के भाव को समझता है, अब आपके मन की गहराई को नापता है, आपके मन में है क्या। यदि बिना तौले नापे उसने दे दिया तो आप ना उसको संभाल पाओगे, ना उसको आप बचा पाओगे। इसलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज के अंतःकरण के बात को बखूबी समझते हैं, और अपने प्रिय शिष्य को जब राम कथा सुनाने के लिए उत्सुक हुए तो पीठ थपथपाया और शाबाशी दिया, बेटा मुझे मालूम है तुम अंतःकरण से राम के भक्त हो, राम के सेवक हो, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, और कीन्यो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। मूर्ख बन करके तुमने प्रश्न किया, शाबाश शाबाशी दिया। और प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाया और बोल पड़े, किताबें सुनाऊं सादर मन लाई, किताबें सुनाऊं सादर मन लाई, किताबें सुनाऊं सादर मन लाई, किताबें सुनाऊं सादर कहाऊं राम के कथा सुहाई, राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुख सारा, महामोह मही से सुख सारा, राम कथा काली का राम कथा काली का राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम हरि राजा राम राम, राजा राम राम,
राजा सीताराम राम राम 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 सीताराम राम गुरुदेव ने कहा बेटा अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाने जा रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मन को लगाकर सुनना। तात सुनो सादर मन लाई, कथा कैसे सुनना चाहिए, मन को लगाना चाहिए। मन कहीं और होगा, तन यहाँ होगा, तो राम और राम की कथा समझ में नहीं आएगी। ये राम कथा का ये सूत्र है, आपको मन लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि मन से हम कहीं और हों और तन से कथा में बैठे हों, तो आपकी समझ में न राम आएगा न राम कथा आएगी, और अपराध और बन जाएगा। हाँ, इसके विपरीत कहीं और आप हो, आपका शरीर कहीं और है और मन आपका राम कथा में है कि अरे भैया हमारे पड़ोस में इतनी अच्छी राम कथा हो रही है और हम यहाँ घूम रहे हैं, हमारे बगल में इतनी अच्छी कथा बैठी है हम सुन नहीं पा रहे हैं। अरे भैया जल्दी जल्दी काम निपटा कर चलो, राम कथा सुनना है। तन कहीं और होगा लेकिन मन यहाँ होगा तो काम बन जाएगा, लेकिन मन कहीं और है, तन यहाँ है तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सावधान किया। तात सुनहु हर सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। और यहाँ तुलसी बाबा ने राम कथा की उपमा काली मैया से दिया। बोले काली मैया की। राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला। जैसे उस जमाने में महिषासुर नाम का दैत्य समाज के तमाम भक्तों को कष्ट पहुंचा रहा था, तब उस महिषासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए दुर्गा जी ने साक्षात काली का रूप धारण करके और महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसे एक कलियुग महिषासुर रूपी दानव है और इस कलियुग रूपी महिषासुर दानव का वध करने के लिए राम कथा स्वयं काली है। कलियुग में तमाम प्रकार के जो दोष हैं ना, इन दोषों को मिटाने के लिए राम कथा काली का काम करती है। इसलिए कलियुग के तमाम सारे दोषों को मिटाने के लिए आप लोग राम कथा जरूर सुनिए। कलियुग में बड़े दोष हैं, कभी मन से पाप करते हो, कभी तन से पाप करते हो, कभी जानबूझकर पाप होता है, कभी अनजाने में पाप होता है। तमाम प्रकार के मानसिक और शारीरिक दोषों को यदि इनसे मुक्त होना है तो कलियुग में राम कथा आपको औषधि की तरह काम करेगी। राम कथा अवश्य सुनना चाहिए। और राम कथा की महिमा क्या है साहब, ये शंकर भगवान से बढ़कर कौन जान सकता है। राम और राम के नाम की महिमा क्या है, ये हनुमान जी महाराज से बढ़कर और कौन जान सकता है। वही हनुमान जी महाराज जिन्होंने राम का आश्रय लेकर के और चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान हनुमान बने तो राम का आश्रय लेकर के, राम कथा का आश्रय लेकर के। प्रभु चरित सुनबे को रसिया और राम लखन
सीता हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के लिए हमेशा साहब उत्सुक रहते, लालायित रहते। आइए हम लोग भी राम कथा में प्रवेश करके इसके पहले हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे हैं, रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हरी हरी है भक्तों की साधना हरी हरी है, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। अपनी दया की वर्षा, अपनी दया की वर्षा, अपनी दया की वर्षा, अपनी दया की वर्षा रघुनाथ कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे हम राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे हैं, रघुनाथ जी हमारे सब काम कर रहे हैं।
कठिन युग में हे राम की कृपा कलयुग से कठिन युग में हे राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में हे राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत होगी प्रभु का निश्चिंत होगे प्रभु का गुणगान कर रहे हैं।